अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी यहाँ पे बनाने लगी हूँ आज गाजर का हलवा, और जिसको कि गजरेला भी कहते हैं। और ये बनेगा फटाफट और नए तरीके से। इसको जो है ना, मैं क्रश नहीं कर रही, कद्दूकश नहीं कर रही इसको मैं। और इसको मैं इसी तरह से जो है ना, गाजरें मैंने काट के ना छील ली थी ऊपर से, और सॉरी छील के काट ली थी ऊपर से। और फिर इसको जो है ना, मैं अब इस तरह से छोटे पीस कर लूँगी, ताकि ये जिस बर्तन में भी मैं पकाऊँ ना, उसमें इजीली पूरी आ जाए। वैसे तो आप पूरी की पूरी गाजर भी ऐसे भी रख के जो है ना, इसको मतलब पका सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत आराम से जो है ना ये गल जाती हैं। तो लेकिन अभी जो है ना, मैं इसको कट करूँगी, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर जो है ना, वो ज़रा छोटे साइज़ का है। तो इसलिए मैंने कहा कट करके डाल लेती हूँ, ये ना हो कि वो मतलब उसमें ना इस तरह से पूरी ना आए। तो यहाँ पे देखें, गाजरें जो है ना सारी मैंने उसको छोटे टुकड़े कर लिए, उसके छोटे पीस कर लिए। इसको मैं अब वॉश कर लूँगी एक दफ़ा। वॉश करने के बाद अब प्रेशर कुकर लूँगी, और जो है ना, इधर मेरे से ना एक गलती हो गई थी। बस मैं डबल माइंडेड हो रही थी। एक तो गैस का भी इशू रहता है, कभी गैस आ रहा होता है, कभी लोड शेडिंग गैस की हो रही होती है। तो मुझे था कि टाइम थोड़ा है, तो क्या करूँ, दो हिस्सों में इसको पकाऊँ या फिर एक ही दफ़ा डाल के ना पका लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, एक ही दफ़ा में जो है ना, इसको मैं सारी गाजरें डाल के ना इसको पका लेती हूँ, देखी जाएगी। लेकिन डर भी लग रहा था कि ज़्यादा जो है ना, वो मैंने ऊपर तक भर लिया, तो ये ना कहीं बाहर ही ना आ जाए सारा। खैर फिर जो है ना, मैंने इसको, माइंड ने बस काम ही नहीं किया सही से। वो इसी तरह से जो है ना, वो मुझसे मिस्टेक हुई है। मैंने ये भर के ना इस तरह से डाल लिया। इवन के मुझे पता है कि कुकर में चीज़ जो है ना, जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो ना, तो वो सीटी से भी बाहर आ जाती है। मतलब सीटी वाली जगह से ना बाहर निकलता रहता है लिक्विड, तो वो ना सही नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए चीज़ ना कम डालें कुकर में। कम क्वांटिटी में अगर ज़्यादा है तो फिर बंदा दो हिस्सों में करके जो है ना उसको कर लेता है। यहाँ पे फिर इसमें 2 कप मैंने डाल दिए थे चीनी के, और यहाँ पे ये जो मलाई है ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। जितना दूध मैं ज़्यादा डालूँगी उतनी देर लगेगी इसको पकने में, इसलिए मैंने दूध की जगह जो है ना मलाई का इस्तेमाल किया है कि मलाई डालूँगी और ये जल्दी पक जाएगी। इसका पानी जो होगा ना, वो खुश्क हो जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे आधी मलाई मैंने अभी डाल ली थी, और आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी भी डाल लें, तो वो अच्छी लगती। खैर यहाँ पे मैं डालूँगी अब 4 कप दूध के। अच्छा, गाजरों की क्वांटिटी मैं बताना आपको भूल गई। गाजरें तकरीबन जो थी ना, वो 3.5 किलो थी ये, और यहाँ पे मैं 4 कप दूध के डाल रही हूँ। तो अगर मतलब कम हो गाजरें, तो आप उस हिसाब से जो ना 2 कप दूध के डालेंगे। मतलब अगर इससे आधी हों, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने 4 कप दूध के डाले थे और 2 कप चीनी के डाले थे, क्योंकि मैं बाद में टेस्ट करके ना जितनी मतलब की ज़रूरत होगी और भी डाल लूँगी इसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, मैंने यही सब कुछ जो है ना इसमें ऐड किया था। खैर अब जो है ना, इसको बंद कर दिया है। बल्ला करके इसको मैं जो है ना पकने के लिए रखूँगी, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट का क्या, बड़ा खाना ख़राब हो गया था मेरा। चूल्हे का सारा जो है ना, वो इतना मेसी हुआ। तो फिर जो है ना, मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम जो है ना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चीज़ जो है ना, वो कम डालनी इसके अंदर। हालांकि मुझे पता भी था, बस मुझे गैस का भी था थोड़ा सा कि गैस बंद हो जाए ना, तो उससे पहले पहले ना मैं इसको कर लूँ। तो खैर यहाँ पे फिर बादाम भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और सारा जो है ना, ये देखिए मेरा कुकर सारा जो है ना, वो भर गया था। ऊपर से ढक्कन से बाहर आ गया था सारा दूध वगैरह। तो खैर इसको खोला और पूरे किचन को क्लीन करना पड़ा मुझे। ये देखेंगे, ढक्कन का भी ये हाल हो गया था। खैर लेकिन बस जो है ना, सिर्फ 5 मिनट आपने ना इसको लगाना है। मतलब जब इसकी विसल की आवाज़ आने लगे, तो बस फिर 5 मिनट के बाद जो है ना, आपने इसको खोल लेना। बहुत अच्छी गाजरें गल जाती हैं। लेकिन बस मेरे वाली गलती ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा गाजरें कम डालिएगा कुकर में। खैर इसके बाद मैंने 2 चम्मच भर के जो है ना, कढ़ाई में देसी घी के डाले। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, वो मेल्ट करूँगी, जस्ट ज़्यादा नहीं आपने पका लेना इसको, बस हल्का सा मेल्ट होने का वेट करना। और इसी के अंदर जो है ना, वो मैं डाल दूँगी, क्या नाम है, छोटी इलायचियाँ 2-3, जितनी भी आपको अच्छी लगती हैं। उसकी खुशबू बड़ी मज़े की लगती है, तो वो इसके अंदर ऐड कर दें। इसको थोड़ा सा सौटे करने के बाद जो है ना, इसी के अंदर आपने डाल देना है ये वाला, जो गाजरें आपने वो बॉयल की है ना इस कुकर में, वो वाली गाजरें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बस इसको थोड़ा सा जो है ना सौटे करने के बाद, तो
तो यहाँ पे आपने आंच भी इसकी थोड़ी कम ही रखनी है। ये ना हो कि जैसे ही आप गाजरें डालें उसमें जो दूध है वो उबल के सारा आपके मुंह पे पड़े। मेरे साथ भी हुआ था, अभी आप सीन देखिएगा। आग सारी जो है ना वो कढ़ाई के अंदर आ गई थी, तो फिर मैंने फ़ौरन से ना चूल्हे को बंद कर दिया था। तो ये है कि चीज़ें काफ़ी जो है ना वो तजर्बे के साथ साथ ही बंदे को सीखने को मिलती हैं, पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता ही। तो इस तरह से फिर जो है ना ये मैंने गाजरों को ना आधी गाजरें इसमें डाली मैंने, इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लिया था। और ये गली हुई थी इसलिए जो है ना बहुत अच्छे से मैश हो गई थी। इसको जो है ना आपने इसी तरह से ये इसको क्या कहते हैं, स्पैचुला जो भी है ये मैश करने वाला, इसके साथ ना आपने इसको इस तरह से दबा दबा के ना सारी गाजरों को मैश कर लेना। और ये इतनी अच्छी, बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है सारा दिन वो चला चला के ना वो कद्दूकस, बाजू में पेन होने लग जाती थी, तो वो फिर उससे बेहतर है कि बंदा ना, वैसे तो अब ऐसी मशीनरी आ गई जिसमें मतलब कद्दूकस भी आराम से हो जाता है मशीनरी के अंदर। लेकिन जो है ना बस आप काम को जितना आसान हो सके ना, हमारी कोशिश होती है मदर्स की कि उतनी जल्दी, और ज़ाहिर सी बात है बच्चे होते हैं तो फिर बंदे को और भी 100 काम करने हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी जितना काम निपट जाए ना वो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे जी जनाब थोड़ी थोड़ी गाजरें मैं इसी तरह से डालती गई और इसको मैश करती गई थी। कुछ मैंने कुकर के अंदर ही रख के उसी में मैश कर ली थी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बाकी जो थोड़ा थोड़ा ये गाजरें आपको मोटी मोटी लग रही होंगी, ये जो है ना ये अब पकने के बाद खुद ही बारीक हो जानी है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने कि ये तो अभी वैसे ही मोटी मोटी हैं, पता नहीं खाने में अच्छी लगेंगी या नहीं। लेकिन जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे, इतना अच्छा इसको पकाएंगे ना, तो ये उसी के साथ ही सारा जो है ना वो हो जाना है, क्या कहते हैं, बारीक हो जानी है गाजरें। तो अच्छा ये भी मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैं इस पहली दफ़ा जो है ना विंटर में गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि पहले ना तो मुझे पसंद था, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे हस्बैंड को। इस बार मैंने पहले थोड़ा सा बनाया और वो इतना टेस्टी बना, फिर बच्चों ने भी कहा, हस्बैंड ने भी फरमाइश की कि और बनाएं, तो फिर मैंने और भी बनाया। तो माशाल्लाह से सब ने ही बड़े शौक़ से खाया और मुझे खुद बिल्कुल भी नहीं पसंद था ये हलवा लेकिन इस बार मैंने खाया, मुझे बड़ा टेस्टी लगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये वाली रेसिपी को। यहाँ पे बाकी की बची हुई जो मलाई थी ना वो वाली मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। आपने ना इसके अंदर अब दूध नहीं शामिल करना, अब इसमें बस मलाई जाएगी। तो मलाई की भी क्वांटिटी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कम या ज़्यादा जितनी भी डालना चाहें। अगर आप दूध डालेंगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, दूध से भी अच्छा बनता है ये वाला हलवा, लेकिन मलाई नहीं है तो आप दूध भी डाल सकती हैं, लेकिन ये कि फिर पकाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है ना ये शॉर्टकट निकाला था कि मैं मलाई डालूँगी ताकि ये जल्दी पक जाए, और वाकई ही बहुत मज़े का बना था। और इसमें ज़्यादा मुझे देसी घी नहीं डालना पड़ा था, क्योंकि मलाई ने ही वो जो घी निकाला था ना वो उसी में ये बड़ा अच्छा जो है ना वो कुक हो गया था, बड़ा मज़े का और ज़बरदस्त सा ये जो है ना हलवा तैयार हुआ था। देखें मतलब अगर दूध डाला होता अभी तक तो इतनी जल्दी खुश्क नहीं होना था, और ये माशाल्लाह से देखें कितनी जल्दी जो है ना वो कवर अप हो रहा है मेरा काम। और क्योंकि अंदर ही मेरे अच्छा बच्चों ने भी अपनी फरमाइशें शुरू की हुई थी कि चिप्स बना दो, तो वो फिर मूसा के लिए ये मैंने आलू जो है ना वो कट करके इसको पहले ड्राई कर लिया था। मैंने कहा ये भी सीन जो है ना आप लोगों के लिए अंदर डाल दूँ कि अंदर जो है ना सिर्फ जब काम कर रहे होते हैं ना, सिर्फ एक ही काम नहीं चल रहा था, और भी चीज़ें साथ साथ जो है ना वो चल रही होती हैं। तो यहाँ पे जी एयर फ्राई में बनाने लगी हूँ मैं चिप्स, और उसको मैंने आलूओं को ना वॉश करके उसको ना मैंने ड्राई कर लिया था कपड़े के साथ। फिर मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी सारी, और इसी के ऊपर जो है ना वो ऑयल डाल दूँगी मैं अब। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना ये मैं एयर फ्रायर को ऑन कर दूँगी। बड़ी मज़े की इसमें चिप्स तैयार हो गई थी। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने ऑयल ना इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नहीं डाला, क्योंकि मैंने पहले बनाई थी चिप्स तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था। उसके साथ क्या हुआ था कि आलू ना ऐसे लग रहा था जैसे ना आलू बॉयल किए होते हैं, तो इसलिए मैंने ना इस बार फिर ऑयल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, ताकि ये थोड़ी ऑयली ऑयली जैसे बच्चों को पसंद होती है ना चिप्स, तो इस तरह से लगे। फिर मैंने ऑयल थोड़ा सा, क्योंकि इसमें वैसे भी कौन सा ऑयल रहना होता है, वो तो नीचे ही मतलब चला जाता है, निकल जाता है, ऑयली नहीं होती चिप्स। लेकिन ये कि वो फिर बॉयल की हुई नहीं लग रहे होते, तो थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला था इसके ऊपर। इसको फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मैंने इसको बंद कर दिया था।
तो जनाब यहाँ पे फिर मैंने इसको जो है ना ऑन किया और उसके बाद मैंने इसकी सेटिंग की है चिप्स पे। इसको जो है ना चिप्स वाले ऑप्शन पे ला के तो फिर मैंने इसको जो है ना वो प्ले कर दिया था और ये फिर ऑन हो गया था। और अब जो है ना देखते हैं टोटल जो है ना कितने मिनट्स लगेंगे इसको बनने में। ये देखिए 25 मिनट्स में चिप्स तैयार हो जाएगी। उतनी देर में जो है ना मैं गाजर के हलवे का बाकी काम कर लेती हूँ और साथ साथ चिप्स भी बन जाएगी। तो यहाँ पे आग गैस पहले ही कम आ रहा था तो फिर मुझे था कि अगर चूल्हे पे मैं रख के बनाती रहूँगी तो वो फिर मेरा ये काम रह जाएगा। तो वो इसलिए जो है ना मैंने फिर वो एयर फ्रायर में रख दी थी चिप्स और साथ में ये भी काम साथ साथ चल रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने चेक की थी शुगर, इसमें मुझे कम लग रही थी। चीनी आप भी चेक कर लीजिएगा, चीनी अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से डालें। फिर यहाँ पे मैंने चीनी और डाली और इसको फिर अच्छे से पका लिया था। बहुत अच्छे से पकाना है आपने। दूध जो है ना इसमें मलाई और जो मतलब लिक्विड जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, इतनी देर तक आपने इसको जो है ना कुक करना है। तो यहाँ पे फिर जी देखते हैं चिप्स जो है ना वो रेडी हो गई माशाल्लाह से। इतनी मज़े की क्रंची सी, ये देखें ब्राउन ब्राउन सी। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये गल गई है या नहीं। देखें कितनी अच्छी सी सॉफ्ट सी चिप्स जो है ना वो बन गई है। तो बस देखें अब 25 मिनट टोटल इन्होंने बताए थे एयर फ्रायर ने, तो उसमें से भी 8 मिनट बच गए और चिप्स तैयार हो गई है। बस फिर मूसा को चिप्स दे दी थी, वो अपनी चिप्स एंजॉय कर रहा था। तो मैंने कहा बाकी का काम ये देखें बिल्कुल जो है ना वो मलाई जो है ना इसके अंदर से खुश्क हो गई है। और अब जो है ना मैं इसको और मज़ीद पकाती जाऊँगी। इतनी देर तक आपने पकाना है कि जो इसकी कढ़ाई के अंदर ना ऑयल आपको नज़र आने लग जाए। जो इसके अंदर से ऑयल निकलना है ना मलाई के अंदर से, और जो आपने थोड़ा सा देसी घी डाला भी हुआ वो भी इसके अंदर जब नज़र आने लग जाएगा ना, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बबल्स नज़र आएंगे आपको, इसका मतलब होगा कि जो है ना आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। ये देखें साइडों पे आपको हल्के हल्के से बबल्स नज़र आ रहे होंगे ऑयल के। तो ये बबल्स जब नज़र आने हैं ना तो तब आपने जो है ना समझना है कि जी हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो बस थोड़ी देर ही और पकाऊंगी इसको मैं। और फिर उसके बाद जो मैंने बादाम जो है ना वो भी छील लिए थे और थोड़ी सी जो मेरे पास ना वो बर्फ़ी पड़ी हुई थी मिठाई में से निकाली हुई मैंने। तो खोया जो भी आपका जो दिल करे ना आप खोया वगैरह भी डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। और बाकी जो और भी आपको ड्राई फ्रूट आपको इसमें अच्छे लगते हैं, पिस्ता वगैरह भी अगर आपके पास है आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यही चीज़ें थी, मैंने वही ऐड कर ली थी इसको। फिर अब मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी यहाँ तक कि ये जो अंदर बर्फ़ी डाली है ना ये भी इसमें मेल्ट होकर ना अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि टेस्ट फिर ना और भी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे जनाब देखें हलवा जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। और ये देखें जब मैं कढ़ाई में चमचा हिला रही हूँ ना वो देखें साइडों पे जो है ना ऑयल नज़र आने लग गया है। इसका मतलब है हलवा जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। बस यहाँ पे ही हम जो है ना फ्लेम को अब ऑफ़ कर देंगे। ये देखें बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये होती है निशानी कि हलवा जो है ना वो अच्छे से कुक हो गया है। तो जनाब अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो नीचे जाएं, सब्सक्राइबर का बटन है उसको प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट जो रेसिपीज़ हैं ना वो मिलती रहें। तो यहाँ पे हलवा जो है ना वो बिल्कुल तैयार था, मैंने इसको प्लेट में डिश आउट किया है। तो आई होप सो कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।